वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2003 में आई मूवी इन हेल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक थ्रिलर मूवी है और इसके लीड रोल में है जीन क्लॉड वैन डेमे। मूवी की शुरुआत में हमें रशिया की एक जगह दिखाई जाती है, जहां पर हम काइल लेबनांग नाम के आदमी को देखते हैं, जो कि एक अमेरिकन ओवरसीज वर्कर है और यहाँ एक स्टील मिल में काम करता है। काइल जब अपनी वाइफ से कॉल पर बात कर रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे काफी नाराज है, क्योंकि काइल अपने काम के चक्कर में उसे ढंग से टाइम नहीं देता। तो इस वजह से काइल डिसाइड करता है कि वो छुट्टी लेकर जल्द ही अपनी वाइफ को विजिट करेगा। इसके बाद घर के लिए ड्राइव करते वक्त काइल अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करने के लिए कॉल करता है कि वो इससे मिलने जल्द ही घर आने वाला है। मगर काइल को कॉल पर अपनी वाइफ की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। असल में सर्जियो कोविक नाम का एक आदमी काइल की वाइफ ग्रे को रेप करने की कोशिश कर रहा है और ग्रे उसे रोकने की काफी कोशिश कर रही है। तो सर्जियो ग्रे पर चाकू से हमला कर देता है। तो ग्रे की चीखें सुनकर काइल काफी घबरा जाता है और वो जल्द से जल्द अपने घर पहुंचने के लिए गाड़ियों को ठोकता हुआ खूब रफ ड्राइविंग करता है। मगर जब तक काइल घर पहुंचता है, ग्रे मर चुकी थी और फिर सर्जियो काइल को हिट करके यहाँ से भाग जाता है। काइल सर्जियो को चेस करता है और फिर इनके बीच में काफी तगड़ी फाइट भी होती है, जिसमें काइल काफी इंजर्ड हो जाता है और बेचारे को एक बाइक वाला ओवररन भी कर देता है। सर्जियो तो एक पेड़ के पीछे छुप जाता है, पर पुलिस वाले आकर मारपीट के जुर्म में काइल को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमें कोर्ट हाउस का सीन दिखाया जाता है। हालांकि काइल ने रिपोर्ट लिखाई है कि सर्जियो ने उसकी वाइफ को मार डाला है, मगर ट्रायल के दौरान कोर्ट जज फैसला सुनाता है कि एविडेंस की कमी की वजह से सर्जियो को दोषी ठहराया नहीं जा सकता और फिर सर्जियो को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और ये देखकर सर्जियो काफी खुश है और वहीं काइल काफी दुखी है। काइल का लॉयर उसे बताता है कि सर्जियो एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करता है और उसने जज को खरीद लिया है। इस वजह से जज ने उसके हक में फैसला सुनाया है। तो ये जानकर काइल काफी भड़क जाता है और वो एक पुलिस वाले की गन निकालकर कोर्ट हाउस में ही सर्जियो को धनाधन शूट कर देता है, जिससे सर्जियो ऑन स्पॉट मारा जाता है और इस वजह से काइल को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और ये भी कि उसके पे रोल की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसके बाद दिखाया जाता है कि काइल और कुछ कैदियों को एक वैन से एक प्रिजन ले जाया जा रहा है और इस प्रिजन का नाम है कारावी। इन कैदियों के बीच में 21 साल का एक चिकना लड़का भी है, जिसका नाम बिली कूपर है। वो प्रिजन के कंपाउंड में एंटर करते ही काफी घबराने लगता है, क्योंकि यहाँ काफी ज्यादा सिक्योरिटी है। जब ये न्यू कैदी वैन से उतरते हैं तो कुछ पुराने कैदी बिली कूपर को देखकर इविल स्माइल दे रहे होते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस जेल को रन करने वाला एक हाईली करप्ट वार्डन है, जिसका नाम जनरल रुस्कोव है। जनरल एक कैदी को सभी के सामने पनिश करता है और कैदियों को वार्न भी करता है कि किसी ने भी अगर जेल से भागने की कोशिश की तो उसका भी यही अंजाम होगा। इसके बाद जब इन नए कैदियों से उनकी पर्सनल चीजें जमा कराई जा रही होती हैं, तो काइल अपनी वाइफ के फोटो को छुपा लेता है और जब काइल का नंबर आता है तो एक गार्ड जिसका नाम लेफ्टिनेंट टॉलिक है, काइल से उसकी रिंग भी डिपॉजिट करने को कहता है। काइल काफी हेजिटेट करता है क्योंकि ये उसकी वेडिंग रिंग है। तो ये सुनकर गार्ड काइल को बुरी तरह से पीटता है और उसकी वाइफ की फोटो को निकालकर हवा में उड़ा देता है। इसके बाद ये गार्ड काइल की वेडिंग रिंग को फोर्सफुली निकाल लेता है और ये देखकर काइल काफी ज्यादा दुखी है। इसके बाद बाल काट कूट कर और प्रिजन यूनिफॉर्म देकर इन्हें इनके रूम में पहुंचा दिया जाता है। काइल ग्रे के फोटो को देखकर उसे काफी याद कर रहा है। इसके बाद रात को कुछ गार्ड्स बिली कूपर को यहाँ से फोर्सफुली ले जाते हैं और एक सेल में पहुंचा देते हैं। दरअसल ये सेल एक गैंगस्टर का है जिसका नाम आंद्रे है और आंद्रे की गंदी नजर शुरुआत से ही बिली कूपर पे थी। गार्ड्स आंद्रे से कहते हैं कि जाओ मौज करो और हमें हमारे पैसे कल मिल जाने चाहिए। दरअसल इन गार्ड्स ने घूस लेकर बिली कूपर को आंद्रे के सेल में पहुंचा दिया है और फिर आंद्रे कूपर को पहले तो ढंग से कूटता है और फिर उसका रेप कर देता है और इस सब से बिली कूपर बैडली इंजर्ड है और मेंटली ट्रॉमा में भी। नेक्स्ट मॉर्निंग बिली कूपर को ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है और आंद्रे ये कांड करके बड़े प्राउडली अपने सेल से बाहर निकल के आता है और ये सब देखकर काइल काफी शॉक्ड है। और जब काइल आंद्रे को देखता है तो आंद्रे उससे बिल्कुल वैसे ही टीज कर रहा होता है जैसे कि सर्जियो ने कोर्ट हाउस में ट्रायल में बरी हो जाने के बाद किया था। और ये देखकर काइल काफी भड़क जाता है और वो आंद्रे को ढंग से रगड़ देता है, पर फिर गार्ड्स आके काइल को कंट्रोल कर लेते हैं और एज अ पनिशमेंट काइल को सोलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। मगर यहाँ की हालत देखकर काइल काफी ज्यादा परेशान है और जेल के माहौल से उसकी हालत काफी खराब है। वो इतना परेशान है कि वो सुसाइड करने का डिसाइड करता है। अब ना तो वो खाना खा रहा है और वो फांसी लगाने की कोशिश भी करता है और फिर काइल दीवार में खूब सर भी पटकता है, पर सब बेकार। पर तभी उसे फ्लैशबैक में अपनी वाइफ नजर आती है और फिर यहाँ पे एक तितली भी जो खाने की प्लेट की स्पून पे बैठ जाती है, मानो शायद वो काइल से कह रही है कि खाना खा लो। तो कुछ सोचकर काइल सुसाइड करने का प्लान अबेंडन कर देता है और फिर वो चुपचाप खाना खा लेता है। इसके बाद काइल को एक न्यू सेल में शिफ्ट किया जाने लगता है। लेफ्टिनेंट टॉलिक बोलता है कि जेल में अगर अपनी लाइफ को इजी करना हो
तो उसकी कीमत दो और ऐश करो। गार्ड बताता है कि तुम्हारे न्यू सेलमेट को कैदी 451 कहा जाता है और तुम उससे जरा बच के रहना। वो अपने पिछले 3 सेलमेट्स को निपटा चुका है। और ये सुनकर काइल काफी डर जाता है। और वैसे भी ये कैदी 451 काफी डेंजरस लग रहा है। पर थोड़ी ही देर में काइल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि कैदी 451 वायलेंट तो नजर नहीं आ रहा, वो तो मस्त अपनी किताब पढ़ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सभी कैदी प्रिजन कंपाउंड में काम कर रहे हैं और मजबूरन काइल भी काफी हार्ड वर्क कर रहा है। शाम को काइल से उसका ब्रदर इन लॉ पॉल मिलने आता है। पॉल बताता है कि काइल, तुम्हारी वाइफ ग्रे की ग्रेव के लिए तुम्हारी इच्छा की जगह मिल गई है। जाने से पहले पॉल भी काइल को एडवाइस देता है कि ये रशिया है, तुम गार्ड्स को पे करके अपनी लाइफ को जेल में इजी कर सकते हो। पर काइल को ये मंजूर नहीं है। नेक्स्ट डे आंद्रे जब काइल को देखता है तो वो उसे बॉल फेंक के मारता है, पर बॉल एक दूसरे कैदी को लग जाती है, जिसकी वजह से यहाँ 2 ग्रुप्स में काफी गर्मा गर्मी होने लगती है। तो गार्ड्स आकर बीच बचाव करते हैं और कहते हैं कि अगर लड़ने का इतना शौक है तो स्पार्का में जाके लड़ना। दरअसल गाइस, स्पार्का एक तरह की फाइट है जो जेल मैनेजमेंट इन कैदियों के बीच में करवाता है। इसके बाद काइल की मुलाकात बिली कूपर से होती है। तो काइल उससे पूछता है कि तुम्हें जेल क्यों हुई है। तो बिली कूपर बताता है कि मैं यहाँ पर रशिया में घूमने आया था, मगर नशे की हालत में मेरी गर्लफ्रेंड ने कार ठोक दी, तो ड्रिंक एंड ड्राइव का केस बनाकर मुझे जेल में डाल दिया गया और मुझे यहाँ पर 1.5 साल सड़ना है। तभी व्हील चेयर पे मेलेकाई नाम का एक बंदा इनसे मिलता है। मेलेकाई कहता है कि काइल, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि तुमने कोर्ट हाउस में सर्जियो को ठोका था, तुमने बिल्कुल सही किया, वो इसी लायक था। काइल फिर मेलेकाई से आंद्रे के बारे में पूछता है। तो मेलेकाई बताता है कि आंद्रे रशियन माफिया से है और उसकी यहाँ पर काफी चलती है। वो यहाँ के गार्ड्स को घूस देकर मनमर्जी चलाता है और जो उसे चाहिए वो उसे मिल जाता है। मेलेकाई काइल से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे मिलना, मगर हर चीज की कीमत तो होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि आंद्रे को जब भी मौका मिलता है वो काइल को परेशान करता है। फिजिकली तो नहीं, पर एटलीस्ट टीज तो कर ही लेता है। आंद्रे बिली कूपर को फिर से रिमाइंड करता है कि आज रात फिर से रेडी रहना, और ये सुनकर बिली कूपर काफी भड़क जाता है। रात को काइल अपनी वाइफ को ड्रीम कर रहा होता है और रिसेंट इंसिडेंट्स की वजह से वो काफी परेशान है और वो नींद में काफी बड़बड़ा रहा होता है। तो काइल का सेलमेट कैदी 451 उसे दबोच लेता है और फिर काइल की सांसें रुकने लगती हैं, पर एंड में कैदी 451 उसे छोड़ देता है, ये बोलकर कि मुझे शांति चाहिए, शांत रहा करो। अब बेचारा काइल और ज्यादा परेशान है। वो गार्ड्स को पे करके रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज कैसे भी करके मेरा सेल चेंज कर दो। तो गार्ड्स कहते हैं कि इसकी और कीमत लगेगी, बाकी का अमाउंट अरेंज कर लो और तब तक तुम्हें वेट करना पड़ेगा। इसके बाद प्रिजन कंपाउंड में काफी बड़ी फाइट ऑर्गेनाइज की जाने वाली होती है। मेलेकाई काइल को बताता है कि इस फाइट को जनरल रुस्कोव अरेंज करता है और ये लोग फाइटर्स पे अपना पैसा बैटिंग में लगाते हैं। मेलेकाई बताता है कि आंद्रे इस करावी जेल का बेस्ट फाइटर है और वो आज तक एक भी फाइट नहीं हारा और वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत बुरी तरह से ठोक देता है। इसके बाद यहाँ पर फाइट चालू हो जाती है, जहाँ आंद्रे अपने ओपोनेंट को बुरी तरह से रगड़ देता है और सभी कैदी इस फाइट को काफी एंजॉय कर रहे हैं। मगर कैदी 451 को इस फाइट में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो शांति से बैठा कुछ पढ़ रहा होता है। तो ये देखकर काइल मेलेकाई से पूछता है कि मेरे सेलमेट का नाम कैदी 451 है, उसका तो बड़ा हल्ला है कि वो बहुत डेंजरस है, मगर क्या वो फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो मेलेकाई बताता है कि कैदी 451 बहुत ज्यादा पावरफुल है, मगर वो शांति चाहता है। उसने कई साल पहले ही ऑफिसर्स को साफ साफ बोल दिया था कि वो किसी भी हाल में फाइट नहीं करेगा। हालांकि ऑफिसर उसे इसके लिए पनिश करना चाहते थे, पर उन्होंने ऐसा करने की बजाय इसको भी पैसा कमाने का जरिया बना लिया। वो पहले तो उन कैदियों को कैदी 451 के सेल में डाल देते हैं, जिन्हें वो लोग वैसे भी पसंद नहीं करते, और अगर वो कैदी सेल बदलना चाहे तो उसने ऑफिसर को घूस देनी होगी। और इस तरह गार्ड्स और ऑफिसर काफी पैसे कमाते हैं। इसके कुछ समय बाद आंद्रे की डिमांड पर गार्ड्स बिली कूपर को फिर से पकड़ के आंद्रे के सेल में पहुंचा देते हैं और बेचारे बिली कूपर का वही हाल होने वाला है जो लास्ट टाइम हुआ था, पर इस बार वो थोड़ा सा प्रिपेयर्ड है। वो आंद्रे पे हमला कर देता है, पर आंद्रे बिली कूपर को ढंग से कोड़ देता है। तो बिली कूपर को जल्दी से ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। एक दिन जब कैदियों से काम करवाया जा रहा होता है तो आंद्रे के गैंग वाले काइल को परेशान करने लगते हैं, और जब काइल रेजिस्ट करता है तो ये लोग उसे कूट डालते हैं। और गाइस, ये सब गार्ड्स की नजरों के सामने हो रहा है, पर उन्हें पैसे मिलते हैं इनसे, तो वो लोग कुछ भी नहीं करते, बल्कि उल्टा काइल को ही पनिश करने के लिए सोलिटरी सेल में डाल दिया जाता है। पर गाइस, इस सेल में काइल को रियलाइज होता है कि उसके बगल वाले सेल में कोई कैदी मौजूद है, और ये दोनों वॉल को टैप करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देते हैं। मगर अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, जेल के इस क्रुएल्टी भरे माहौल से
काइल काफी बदलता जा रहा है, क्योंकि ये गैंग वाले जरा जरा सी बात पर एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और इवन एक दूसरे को मार भी डालते हैं और गार्ड्स और जेल मैनेजमेंट एकदम करप्ट है। ऐसे ही एक दिन जब कैदियों से काम करवाया जा रहा होता है तो एक गाड़ी माइन की वजह से ब्लास्ट हो जाती है। तो डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर बिली एक कैदी के साथ यहाँ से भागने लगता है, मगर जल्द ही उस दूसरे कैदी को शूट कर दिया जाता है और फिर बिली को पकड़ने के लिए काफी देर चेस चलता है और एंड में बेचारा पकड़ा जाता है। और इवन इस सिचुएशन में भी गार्ड्स ने बेट लगाई हुई थी कि बिली कितनी देर में पकड़ा जाएगा। गाइस, ये है यहाँ का सिस्टम। लेफ्टिनेंट टॉले बिली कूपर से कहता है कि तेरी वजह से मैं बेट हार गया, मैं चाहूँ तो तुझे ठोक दूं, पर तुझसे मुझे पैसे कमाने हैं। बिली को वापस से जेल में डाल दिया जाता है और वही कायल सोलिटरी सेल में इस क्रूअल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है। वो खूब मेहनत करता है, मगर जब कायल कैदी 451 के साथ होता है तो कैदी 451 कायल के लिए काफी वरिड है, क्योंकि कायल अपने ट्रू सेल्फ को लूज करता जा रहा है। इसके बाद कायल की आंद्रे के साथ फाइट सेट की जाती है, मगर आंद्रे पुराना खिलाड़ी है तो वो कायल को ढंग से कूट देता है, मगर कायल अचानक से कमबैक करके सबको चौंका देता है और वो आंद्रे की गर्दन से काफी मांस बाइट कर लेता है, जिससे आंद्रे की मौत हो जाती है। और ऐसा करके कायल राक्षसों की तरह चिल्लाने लगता है, मानो उसका मेंटल ब्रेकडाउन हो गया हो। और ये सब मंजर देखकर सब लोग काफी हैरान हैं, मगर कायल की ये फर्स्ट फाइट टर्निंग पॉइंट साबित होती है और एक के बाद एक आगे की फाइट में वो अपने ओपोनेंट्स को हराता चला जाता है, जिस वजह से सभी कैदी उसकी काफी रिस्पेक्ट करने लगते हैं। फाइट के दौरान ज्यादातर कायल काफी वायलेंट हो जाता है और वो अपने ओपोनेंट्स को ब्रूटली ढेर कर देता है, मगर कहीं न कहीं बिली कूपर, मेलेकाई और कैदी 451 इससे खुश नहीं है। वो काफी वरिड है और दुखी भी कि इस जेल की हवा ने कायल को एक सीधे साधे इंसान से एक मॉन्स्टर बना दिया है। कायल जब अपने सेल जाता है तो कैदी 451 बड़े भारी मन से पूछता है कि कायल, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, तुम क्या थे और क्या बन गए हो? मगर उसे एहसास है कि कायल अब अपने आप से काफी दूर निकल आया है। एक दिन कायल का ब्रदर इन लॉ पॉल उससे फिर से मिलने आता है तो कायल कहता है कि पॉल, मेरे लिए परेशान होना बंद करो, यहाँ कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है, तो मुझे फॉल्स होप नहीं चाहिए। इसके बाद एक दिन जब जेल में रशियन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा होता है तो मेलेकाई बिली कूपर से कहता है कि अभी सभी लोग बिजी हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। मगर जब बिली यहाँ से भाग रहा होता है तो गार्ड्स उसे दबोच लेते हैं। असल में गार्ड्स को मेलेकाई ने बिली कूपर का एस्केप प्लान रिवील कर दिया था। अब बात आती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो रीजन ये है कि मेलेकाई को इस इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज में अपने लिए कुछ मेडिसिन चाहिए थे, मगर कैदी 451 को इसका पता चल जाता है। इसके बाद बिली को पकड़ के एक शहर में डाल दिया जाता है, जिसमें वाले नाम का एक मॉन्स्टर मौजूद है जो बिली को रेप करके उसको अधमरा कर देता है। और जब कायल बिली की हालत देखता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी है। मरने से पहले बिली कायल को एडवाइस करता है कि जो तुम आज बन गए हो वो तुम नहीं हो, इन लोगों की बुराई अपने ऊपर हावी होने मत दो, तुम अच्छे इंसान हो। और ऐसा बोलने के बाद बिली कूपर की डेथ हो जाती है और फिर चुपचाप बिली की बॉडी को एक जगह पर गाड़ दिया जाता है। अब बिली कूपर की बात का कायल पर काफी गहरा असर पड़ता है। कायल को अंदाजा है कि वो यहाँ आकर क्या से क्या बन गया है। तो जब कायल की वाल्या के साथ नेक्स्ट फाइट होनी होती है तो कायल फाइट करने से मना कर देता है, वो चुपचाप पिटता रहता है। और ये देखकर सभी कैदी, गार्ड्स और जेल मैनेजमेंट सब काफी हैरान है। तो एज ए पनिशमेंट कायल को एक जगह पर टांग दिया जाता है ताकि सब उसकी हालत देखें। और फिर कायल धूप, बारिश सब मौसम में ऐसा ही रहता है। वो फाइट करने के लिए राजी नहीं होता क्योंकि वो अब यहाँ के करप्ट गेम्स का पार्ट और बनना नहीं चाहता। इसी बीच कैदी 451 को पता चल गया था कि मेलेकाई ने बिली कूपर को बिट्रे किया है, तो वो उसे पनिश करने का डिसाइड करता है और फिर वो मेलेकाई पे तेल डालकर उसे फूंक देता है। और ये सीन उसे अपने बचपन की याद दिलाता है जब उसका टीचर उसे अब्यूज किया करता था, तो उसने रिवेंज लेने के लिए अपने टीचर को फूंक दिया। वहीं कायल को देखकर सभी कैदी काफी दुखी हैं और फिर वो अपने आपसी मतभेद भुलाकर बिल्कुल एकजुट हो जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं कि कायल की तरह वो भी अब इस नरक के करप्ट गेम्स का पार्ट नहीं बनेंगे और न ही कोई फाइट करेगा। और ये देखकर जेल मैनेजमेंट काफी टेंशन में आ जाता है, मगर ये सभी कैदियों को तो पनिश नहीं कर सकते। और अब इस सिचुएशन से जनरल रुस्को और बाकी ऑफिसर काफी परेशान हैं क्योंकि वो फाइट से काफी पैसा बनाया करते थे और उन्हें पता है कि इस बगावत की जड़ कायल है, तो ये लोग उससे छुटकारा पाने का प्लान बनाते हैं। मगर एक वर्कर इनकी प्लानिंग सुन लेता है
इसके बाद कायल को फ्री करके ट्रीटमेंट दिया जाता है, जहां वो अपनी वाइफ को विजुअलाइज करता है, जो कि कायल के रिसेंट एक्शन की वजह से काफी खुश है। वहीं जेल मैनेजमेंट कायल का बंदोबस्त करने के लिए एक डेंजरस कैदी को पकड़ लाते हैं, और ये कैदी तो बिल्कुल मॉन्स्टर है, और फिर ये लोग कायल को फोर्स करते हैं कि इससे लड़ो। ये मॉन्स्टर कैदी कायल पर हमला कर देता है, पर कायल को ध्यान आता है कि ये तो सोलिटरी सेल में उसका पड़ोसी था, जिससे वो दीवार पर टैप करके बातें किया करता था। और जब कायल दीवार पर टैप करता है तो वो मॉन्स्टर कैदी उसे पहचान लेता है और लड़ना छोड़कर उसे प्यार से पेश आता है। मगर ये देखकर जेल मैनेजमेंट और ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। गार्ड्स गन पॉइंट करके फाइट कंटिन्यू करने को कहते हैं, मगर वो मॉन्स्टर कैदी उन पर अटैक कर देता है, मगर ये लोग बेचारे को शूट कर देते हैं, जिसे देखकर कायल काफी दुखी है। इसके बाद सभी कैदी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और सेल गेट तोड़कर बाहर आ जाते हैं और यहाँ तोड़फाड़ करते हुए यहाँ से भागने लगते हैं। मगर जल्द ही एक्स्ट्रा फोर्स बुलाकर कैदियों को कंट्रोल कर लिया जाता है। अब कायल और उसका सेलमेट रिसेंट एक्शंस की वजह से काफी दुखी हैं। कायल उसे अपनी वाइफ के मर्डर के बारे में बताता है और ये भी डिस्क्लोज करता है कि जब उसने अपने ट्रू सेल्फ को खोया तब उसने अपनी वाइफ को भी खो दिया, मगर अब वो अपनी गलती नहीं दोहराएगा। वो जैसा है वैसा ही रहेगा, ये नर्क उसे नहीं बदल सकता। और कायल को इतना दुखी देखकर कैदी 451 कहता है कि वो उसे एस्केप करने में हेल्प करेगा। अपने सेल में आ जाने के बाद कैदी 451 कायल को कुछ डॉक्यूमेंट देता है, जिसमें पिछले 20 साल में यहाँ हुए सभी करप्शन और मर्डर्स के रिकॉर्ड हैं। मगर प्लान के हिसाब से कायल को एक फाइट और करनी होगी। हालांकि कायल लड़ना नहीं चाहता, पर यहाँ से निकलने का यही आखिरी मौका है, तो वो लड़ने के लिए राजी हो जाता है। और ये जानकर जनरल रुस्को काफी खुश होता है कि वो जीत गया और वो फाइट में कायल को मरवा के उससे छुटकारा पा लेगा। नेक्स्ट डे कायल और वाल्या के बीच में धमाकेदार फाइट होती है और जल्द ही कायल वाल्या की बैंड बजा देता है। तो गुस्से में पगलाया वाल्या चाकू से कायल पे हमला कर देता है, पर इससे एक दूसरा गैंग लीडर मारा जाता है। इसके बाद कायल वाल्या की खोपड़ी को एक पोल में बेकर उसे टर्न कर देता है, ये बोलकर कि ये बिली कूपर के नाम का है। फाइट के बाद गार्ड्स कायल को यहाँ से ले जाने लगते हैं ताकि कहीं दूर ले जाकर उसे ठोक दें, मगर कैदी 451 चुपचाप एक सीक्रेट पैसे से आकर गार्ड्स को नॉकआउट करके कायल को रेस्क्यू कर लेता है और गार्ड से चाबी लेकर कायल फ्री हो जाता है और अपनी रिंग लेकर उस गार्ड को कार के नीचे पिचका देता है। कैदी 451 के एडवाइस पर कायल यूनिफॉर्म चेंज कर लेता है। कायल कैदी 451 को भी अपने साथ बाहर ले जाना चाहता है, मगर वो मना कर देता है और एक ऑफिसर की कार की कीज देकर बोलता है कि इसमें तुम्हें बाहर निकलते वक्त कोई भी नहीं रोकेगा। कैदी 451 कायल को वो डॉक्यूमेंट देकर कहता है कि बाहर जाकर दुनिया को बताना इस हेल के बारे में और यहाँ के हालातों के बारे में। इसके बाद कायल यहाँ से निकल जाता है और कैदी 451 जनरल के ऑफिस पहुँच जाता है और उसे मार के उसके क्राइम्स की सजा दे देता है। इसके बाद गार्ड्स यहाँ आकर कैदी 451 को पकड़ लेते हैं और उसे उसके सेल में पहुँचा दिया जाता है। वहीं कायल सक्सेसफुली इस नर्क से दूर निकल गया था। लास्ट में हमें बताया जाता है कि 3 महीने बाद कराबी जेल को फुली क्लोज करवा दिया गया और इसका क्रेडिट कायल को जाता है, जिसने बाहर जाकर उन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक कर दिया। हालांकि कायल द्वारा किए गए इस एक्सपोज में कैदी 451 और बिली कूपर का भी बहुत अहम रोल है। कैदी 451 भी ट्रू हीरो है और बिली कूपर भी, मगर गाइस बिली कूपर के साथ जो हुआ वो बहुत बहुत गलत था और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।